दोस्तों, स्वागत है ठाकुर जी के श्री चरणों में। आज हम दर्शन करेंगे भगवान शालिग्राम जी के। बहुत से लोगों ने बोला कि मैम आप प्लीज़ अपने शालिग्राम जी के भी दर्शन कराइए, तो आज हम दर्शन करेंगे शालिग्राम भगवान जी के। ये है हमारे शालिग्राम भगवान जी। ये देखिए, ये वाले शालिग्राम भगवान जी 80 इयर्स ओल्ड हैं। ये शायद हमारे ग्रैंड पेरेंट्स गंगा जी से लेके आए थे और पहले उन्होंने इनकी पूजा की, फिर पेरेंट्स ने इनकी पूजा की और अब हम इनकी पूजा करते हैं। ये देखिए, ये 80 इयर्स ओल्ड हैं और इनको गंगा जी में से खुद ही निकाला गया था, क्योंकि ये माना जाता है कि शालिग्राम जी खरीदे नहीं जाते। और ये जो कटोरी है ये भी 80 साल पुरानी ही है। पहले शालिग्राम जी इसी में विराजमान हम करते थे, लेकिन बाद में ये कटोरी के अंदर जो पैचेस आ गए उसकी वजह से हमने इनका जो है वो चेंज कर दिया। लेकिन हमने अभी भी इसको एक याद के रूप में संभाल के रखा हुआ है। अब शालिग्राम जी इसमें विराजमान है। ये देखिए, इस प्लेट हमने शालिग्राम भगवान जी के दर्शन तो कर लिए। अब हम उनसे जुड़ी बातों के बारे में कुछ बात करेंगे। शालिग्राम भगवान जी जो है वो माना जाता है कि लगभग 33 तरह के होते हैं, जिसमें से जो 24 शालिग्राम है वो भगवान विष्णु के अवतार से संबंधित हैं और साल की 24 एकादशियों के साथ भी इनका संबंध है। ये माना जाता है कि गोलाकार आकृति के जो शालिग्राम जी हैं उनको भगवान विष्णु के गोपाल रूप का प्रतीक माना जाता है और जो मछली के आकार के शालिग्राम जी होते हैं उनको भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार का प्रतीक माना जाता है और जो कछुए की आकृति के शालिग्राम जी होते हैं उनको भगवान विष्णु के कश्यप अवतार का प्रतीक माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि जिस घर के अंदर शालिग्राम जी की पूजा होती है उस घर के अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, क्योंकि जो शालिग्राम जी हैं इनके अंदर बहुत सारी ऊर्जा होती है और वो सारी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमारे घर के अंदर ही सर्कुलेट होती रहती है। और ये भी माना जाता है कि शालिग्राम जी को स्नान कराने के बाद वो जो पानी होता है अगर हम उसके कुछ छींटे अपने ऊपर डाल लेते हैं तो वो एक तीर्थ के ब्रह्म स्नान के बराबर माना जाता है। शालिग्राम जी को हम वैसे तो सारे दिन शुभ होते हैं, आप किसी दिन भी शालिग्राम जी को घर में लेके आ सकते हैं, लेकिन माना ये जाता है कि अगर हम सोमवार, गुरुवार, एकादशी या पूर्णमासी को शालिग्राम जी को लेके आते हैं तो वो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और शालिग्राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो नहीं की जाती, क्योंकि ये स्वयं भू हैं, तो इसलिए सिर्फ पंचामृत से स्नान करा के शालिग्राम जी को अपने घर में विराजमान किया जाता है। और शालिग्राम जी के लिए ये भी मान्यता है कि इनको कभी खरीदा नहीं जाता, इनको भेंट स्वरूप ही स्वीकार किया जाता है। और यदि हमें लेना भी पड़े तो ये माना जाता है कि जहाँ हमने अपने रुपए पैसे रखे हैं, कोई पर्स या पॉकेट, उसके अंदर आंख बंद करके उसको निकाला जाता है और जिनसे हम ले रहे हैं उनको बिना देखे मुट्ठी बंद ही उनको भेंट दक्षिणा के रूप में दे दिया जाता है। और जो शालिग्राम जी की पूजा है वो बहुत ही सरल होती है। भगवान शालिग्राम की पूजा में सबसे ज़रूरी जो होता है वो है तुलसी। बिना तुलसी के भगवान शालिग्राम की जो पूजा है वो अधूरी मानी जाती है। कुछ व्यूवर्स चाहते हैं कि हम लोग अपने जो शालिग्राम जी की पूजा का रूटीन है वो शेयर करें, तो बहुत जल्द ही हम लोग आप लोगों के साथ शालिग्राम जी की पूजा का रूटीन शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नई उमंग, नए उत्साह और नए विचारों के साथ। ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।